हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 4 है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर। इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे माई एसक्यूएल टेबल के अंदर के किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए। ओके, ये मेरा लेक्चर 4 है। 1 2 3 को आप डेफिनेटली देखिएगा। अगर आप डायरेक्टली मेरा ये लेक्चर 4 देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया अच्छे से, क्योंकि ये मैं एक ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अगर 1 2 3 को देखते हुए अगर लेक्चर 4 को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1 2 3 ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का काम ये है कि मेरा ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड डाला है। ओके, तो लेक्चर 2 में मैंने ये सिखाया था कि कैसे हमें किसी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, और टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने पहले से बना के रखा है। उसके अंदर हमको रिकॉर्ड डालना है, और उसको रिकॉर्ड को हमने कैसे डाला था। हमारे पास एक इंटरफेस था, उस इंटरफेस में हम लोग क्या डाल रहे थे, एक नेम डाल रहे थे और फ़ोन नंबर डाल रहे थे। ओके, नेम एंड फ़ोन नंबर। और हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक कर रहे थे तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड, जैसे वो नेम है यहाँ चला गया, और वो जो फ़ोन नंबर है वो इसमें जाके स्टोर हो गया, और मेरे को एक मैसेज आ गया डेटा सेव्ड। और दूसरे वाले में लेक्चर 3 में मैंने ये सिखाया है कि कैसे हमें सर्चिंग करना है। उसमें हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस में फ़ोन नंबर डालते हैं। कोई भी फ़ोन नंबर जो हम डालते हैं, वो फ़ोन नंबर डालने के बाद जैसे ही हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं हमें एक मैसेज आता है कि डेटा फाउंड, या फिर एक मैसेज आ जाएगा डेटा नॉट फाउंड। तो अब हमें क्या करना है कि हम फिर से वही सेम चीज़ करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग फ़ोन नंबर इनपुट करेंगे, और वो फ़ोन नंबर अगर प्रेजेंट है उस टेबल के अंदर तो वो पर्टिकुलर रो जो है उस टेबल से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो माई एसक्यूएल के कुछ कोड होते हैं, यानी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से जब हम लोग कोड लिखते हैं, उसमें अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर रो से, टेबल से, सॉरी, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है कॉलम नेम नेम, और यहाँ पर है फ़ोन नंबर। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज़ चेक डीबी, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल। तो ये देखिए यही डेटाबेस है, जो मतलब ये टेबल है, डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस तो मेरा चेक डीबी है, उसके अंदर ये टेबल है प्रोफाइल, उसके अंदर का ये पूरा रिकॉर्ड है। तो नेटबीन से आप ये रिकॉर्ड को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा डेटाबेस है। जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये कनेक्टेड ना हो। तो आप जैसे जैसे मैं यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कनेक्टेड है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसे जाकर डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो अभी देखिए ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ओपन। ये देखिए मेरा चेक डीबी ये है। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कोई भी टेबल, फ़िलहाल ये यहाँ पे इसके पहले का मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें ये कनेक्टेड था, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, माई एसक्यूएल सर्वर को पहले मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और अब ये देखिए मेरा चेक डीबी है, जो कि हम यहाँ पे माई एसक्यूएल का जो कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल है वहाँ से भी जाकर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप एसक्यूएल का कभी प्रोग्राम रन कराए होंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस में, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है जहाँ पर जाके हम रन करा सकते हैं। ओके, इसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा मैसेज में, कमेंट बॉक्स में, कि ये कैसे आपने किया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका, ये है मेरा वो डेटाबेस। मुझे अब इस डेटाबेस, सॉरी मैं, हाँ ये डेटाबेस है मेरा। अब इसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसे कनेक्ट करना है। ओके, तो पासवर्ड तो मैंने कुछ लिया नहीं था, इसलिए मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसी तरीके से। और ये है मेरा वो प्रोफाइल। तो मैं इसे अगर व्यू करूँ तो मुझे वही डिटेल मिलेगा जो मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्टली व्यू कर सकता हूँ। ये देखिए वही डिटेल है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी डिटेल को डिलीट करना है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेरी लिख के डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसे बताना ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम, सॉरी, डिलीट फ्रॉम प्रोफाइल। ओके, वेयर
फ़ोन नंबर इक्वल्स टू 123। मैं इसे अगर रन करा दूँगा तो मेरा ये वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए ओके, ये व्यू के लिए मैं, अच्छा मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं दोनों जगह से ही दिखा दूँगा आपको, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे व्यू क्यों नहीं हो रहा है ये, वेट अ मिनट, ये देखिए वो 123 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर जाकर फिर से करें सेलेक्ट ऑल, तो आपको देखिए वो 123 नहीं दिखा रहा है। दोनों सेम सेम एप्लीकेशन है, क्योंकि वो एक पोर्ट पे रन कर रहा है, लोकल होस्ट 3308 पे। ठीक है, तो इसे कभी बाद में समझा जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही वही चीज़ करनी है, बट हमें इसके लिए एक इंटरफेस डिज़ाइन करना होगा। तो इंटरफेस तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए ये सोर्स पैकेज में गया लेक्चर 2 लेक्चर 3, पहले मैं इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ लेक्चर 2 3, और ये हो गया मेरा 4। क्लियर। अब हम यहाँ पे डिलीट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो इसे इसे ही यूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा जो इंटरफेस ओपन होगा, इसमें हम सिर्फ सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 98 डाला, तो वो देखिए डेटा फाउंड दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 98, अगर आप 2323 डालते हैं सपोज़ करिए यहाँ पे, तो 2323, तो डेटा फाउंड दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ये, तो डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। लेबल में डेटा फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एल्स वाले पार्ट में लेबल में मैसेज नहीं डाला था। लेक्चर 3 में मैंने ये बताया है, पर डिलीट तो नहीं हो रहा है। तो डिलीट के लिए हम क्या करें, क्या हम यहाँ पर एक बटन लगा दें डिलीट का, हम वो भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक नया इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा। आप सब लोग अलग अलग करके समझ लेंगे, तो बाद में उन सारी चीज़ों को एक साथ आप मर्ज कर सकते हैं अपने से। तो मैं यहाँ पर इस क्लास का नाम देता हूँ डिलीट डेटा। ओके, क्लास का नाम मुझे मिल गया, और ये देखिए एक फ्रेम यहाँ पर विजिबल हो गया। ये ऑटोमेटिकली ये फ्रेम जनरेट हुआ है, और इसका सोर्स कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर। बहुत सारे इसमें ताम झाम वाली भी चीज़ें होती हैं, आपको उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब भी करता है। मुझे तो खासकर डिस्टर्ब करता है ये बहुत सारे कोड इसके। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल डिज़ाइन में जाना है, और एक फटाफट हम डिज़ाइन बनाते हैं। ओके, ये मैं लेबल पे ड्रैग, और ये ड्रॉप बटन को ड्रैग यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया। क्लियर। इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। अच्छा, लेबल के अंदर हम डालेंगे फ़ोन नंबर। सेम तरह का इंटरफेस यहाँ पे बनने वाला है, और इसका मैं टेक्स्ट फील्ड जो लिखा हुआ है उसको हटाकर यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर देता हूँ। वेरिएबल नेम मैं यहाँ पे देता हूँ फ़ोन नंबर। ओके, और ये है बटन, तो बटन को थोड़ा सा सही जगह पे लगा देते हैं। ये मैंने लगा दिया, और एडिट टेक्स्ट डिलीट। ओके, डिलीट। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं बोल्ड ही कर देता हूँ इसे। क्लियर। और अगर आपको एक लेबल लगाना है जहाँ पर कि आप मैसेज देना चाहते हैं कि डिलीटेड रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरह का कोई मैसेज डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाकर एक लेबल लगा दीजिए। ओके, और फ़िलहाल लेबल लगाने से अच्छा ये कि आप डायलॉग बॉक्स में मैसेज को डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए
कोड लिखना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर डिलीट बटन पे कुछ क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए, तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा है। आप इसे रन करा कर भी देख सकते हैं, वैसे वैसा ही दिखेगा जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। ये प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आई बना हुआ है, प्रीव्यू डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन है उसका वो प्रीव्यू कर देता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल व्यू है उसके पहले का व्यू ये देखिए। क्या मैं अगर यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डाल के डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट होगा? नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और डिलीशन का कोड लिखेंगे। ये देखिए, जैसे आपने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो आपको वहाँ से वो रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली। और ये पहले से नहीं था, ये मेथड जो यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन कर दिया गया है विदाउट एनी कोड, ये पहले से नहीं था। आप जब उस बटन पे क्लिक किए तब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अच्छा, ये सब बेनिफिट हमें मिलता है जब हम लोग ड्रैग ड्रॉप के हेल्प से प्रोग्राम को करते हैं। तो आजकल फ़िलहाल इतना कम समय रहता है सबके पास, क्लाइंट के पास, कि आपको वो बोलता है कि इतने समय में हमको चाहिए, डिलीवर करना है, तो आप रॉ कोड एकदम स्क्रैच से आप डिज़ाइन करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उतना टाइम में आप कनेक्टिविटी बैकएंड कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्रैग ड्रॉप का आजकल यूज़ होता है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें खुद से कोड करनी पड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पे, मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला है कि ये जो मैं बना रहा हूँ इंटरफेस का यूज़ करके, मतलब ड्रैग ड्रॉप कंपोनेंट्स का यूज़ करके मैं बना रहा हूँ प्लेलिस्ट। जो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर भी मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम तरीके से, बट सारी चीज़ें हम लोग स्क्रैच से करेंगे, खुद से कोड लिखेंगे और खुद से मेथड्स। ये जो है ना आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ये हम लोग खुद से डिफ़ाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, तो ज़्यादा डिटेल में चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम लोग टेक्स्ट फील्ड से डेटा को निकालते हैं। फ़ोन नंबर को, ये मैंने फ़ोन नंबर निकाला, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे INT फ़ोन इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पे कहाँ से हमें डेटा को रिट्रीव करना है वो आपका डिज़ाइन में देखिए, यहाँ से रिट्रीव करना है। तो इसका वेरिएबल का नाम क्या था? फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक चीज़ें पता है। तो फ़ोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, मुझे वहाँ का टेक्स्ट मिलेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिज़ल्ट रिटर्न करता है गेट टेक्स्ट मेथड, उसे हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इंटीजर में। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये फ़ोन नंबर हो गया, अब मुझे ट्राई कैच यहाँ पे लिख देते हैं, ट्राई कैच ये मेथड है जो कि आपका जो भी एक्सेप्शन अराइज होता है ना, उसका पूरा एक स्टैक बन जाता है, उसी स्टैक को ये ट्रेस करके डिस्प्ले कर देता है। क्लियर? तो ये अब हमें करना क्या है? हमारे पास तो फ़ोन नंबर है, बट हम उस फ़ोन नंबर को कैसे जैसे मैंने आप पे कमांड लिखा था, देखिए वो डिलीशन वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ये देखिए, ये कैसे, मैं इस तरह का क्वेरी मुझे चाहिए, इस तरह का क्वेरी मुझे चाहिए बट जावा प्रोग्राम के थ्रू। ये अब कैसे होगा? तो जावा प्रोग्राम की तरह इस तरह का, जावा प्रोग्राम के थ्रू इस तरह का क्वेरी लिखने के लिए पहले हमें एक क्वेरी बनानी होगी, स्ट्रिंग क्वेरी। ओके, इसके अंदर हम क्वेरी डाल दे रहे हैं और इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं डिलीट तो डिलीशन से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसे सर्च करें कि वो प्रेजेंट है भी कि नहीं है, या फिर हम चाहें तो डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है भाई? प्रोफाइल, वेयर फ़ोन नंबर। और ये वेयर मतलब क्या? वेयर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे फ़ोन नंबर, क्योंकि ये जो टेबल है उसके अंदर जो फ़ोन नंबर वाला कॉलम है उसका नाम है फ़ोन नंबर।
और यहाँ पे हम उसके पैरामीटर वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया फ़ोन। क्लियर। अब मुझे इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा एक मेथड को, एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, तो एग्जीक्यूट अपडेट का काम क्या होता है, वो कोई पर्टिकुलर क्वेरी को लेगा, डेटाबेस में डालेगा और आपके टेबल को मॉडिफाई कर देगा, मतलब अपडेट कर देगा। जैसे कि उसका कोई नाम चेंज कर दिया, या उसमें नया रिकॉर्ड डाल दिया, या उसमें से कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ये सब एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के हेल्प से किया जाता है। एक और मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, उसका नहीं यूज़ करना है, एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करना है। तो एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे बनाया है, हमारा ऑलरेडी एक जावा का क्लास बना हुआ है जहाँ पे हमने कनेक्टिविटी का अलग से एक कोड लिख दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। जैसे हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, हमारा देखिए ड्राइवर रजिस्टर हो जाएगा, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है ना। और हमें ये वाले मेथड को कॉल करना है गेट स्टैट को, ताकि हमको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न में मिले। ये मैंने अपने से डिफ़ाइन किया है, एक यूज़र डिफ़ाइंड मेथड है। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर 1, हाँ लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेक्चर 2 में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। क्लियर। तो आप उसे ज़रूर देखें, ऑर्डर में फॉलो करिएगा मेरा सारा वीडियोस। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें डेटा कौन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया ये, और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। तो उसके लिए मैंने लिख दिया स्टेटमेंट स्टैट इक्वल्स टू ओबी डॉट गेट स्टैट। गेट स्टैट क्या है, मेथड है, यूज़र डिफाइंड मेथड है। इसे इनबिल्ट मेथड मत समझ लीजिएगा, हमने यूज़र डिफाइंड मेथड बनाया था। इसे हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या ये सब बता रहे हैं सर, पीछे इधर में क्यों बनाया है। आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, ये वाला लाइन, ठीक है ना, और कॉपी करके आप यहीं पर पेस्ट कर दीजिए, तब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और फिर ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा आराम से। फिर कैसे क्रिएट करेंगे आप, यहाँ पे ये देखिए, ये देख रहे हैं स्टैट, ये जो लाइन है ना, ये तीनों लाइन को कॉपी करिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और ये लाइन नंबर 81 और 82 का तब कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। क्लियर। तो पर वो एक तरीका अच्छा नहीं होता है। आप कनेक्शन का अलग से फाइल बना के रखिए, तो आप उसे कहीं पर भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करना है तो आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना होगा। कोई ड्राइवर चेंजेस करना है, या फिर आपको डेटाबेस का नाम चेंज करना है, या पोर्ट नंबर चेंज करना है, या पासवर्ड या आईडी कुछ चेंज करना है, तो आप आराम से जाके सिर्फ इसी क्लास के अंदर चेंजेस करेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है कोडिंग करने का। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब हमें क्वेरी को रन कराना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है ना। तो ये मैंने अपडेट में क्वेरी डाल दिया। अब ये अपडेट होगा, जब ये अपडेट होगा तो ये देखिए यहाँ पर ये एक मेथड रिटर्न करता है जब भी चीज़ें सही से रन कर जाती हैं। एग्जीक्यूट अपडेट का देखिएगा, एग्जीक्यूट अपडेट, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा होगा, नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया सॉरी। ये देखिए इधर 1 द रो काउंट फॉर एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, और 0 फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स नथिंग। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई चीज़ अपडेट नहीं किया, कोई भी मैनिपुलेशन का काम नहीं किया टेबल में जाके, तो ये 0 रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है INT A। ओके। तो अब अगर A में 0 आया, इफ़ A इक्वल्स टू 1, हाँ, तो हम क्या करेंगे, या फिर हम लिख देते हैं इफ़ A इक्वल्स टू 0, मतलब डेटा जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो मिला ही नहीं। तो हम मैसेज डाल देंगे मैसेज बॉक्स में, मैसेज डॉट
सेट टेक्स्ट, सॉरी मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट होता है, और यहाँ पे डाल देते हैं फ़ोन नंबर टू बी डिलीटेड, या फिर सीधा लिख देते हैं नॉट फाउंड। ओके, और या डेटा टू बी डिलीटेड नॉट फाउंड आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एल्स में लिख दे रहे हैं वही सेम चीज़, कॉपी कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटा डिलीटेड सक्सेस। तो ये मेरा मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम रन कराते हैं फटाफट। ये मैं यहाँ से डिलीट डेटा, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये मेरे सामने इंटरफेस आ गया, मैं आपको इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। और ये मेरा टेबल कहाँ है, ये चलिए यहाँ पे टेबल भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए ये क्लियर। अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालते हैं, मान लीजिए 2323, इसे मुझे डिलीट करना है। तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लियर। अब जाकर आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऊपर वाला गायब हो गया, यहाँ पे अब नहीं है, डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर एक और नंबर डाल देते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। इस पर डिलीट पे क्लिक करते हैं, नॉट फाउंड, क्योंकि ये है भी नहीं। आप यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। तो इस तरीके से ये मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से ये कोड ख़त्म हो गया। छोटा सा कोड था, बिगिनर्स के लिए था, बिगिनर्स को दिमाग में रख के मैंने बनाया था। फिर भी हो सकता है कि मैंने जो भी ये मेहनत की है वो आपको थोड़ा कहीं पे दिक्कत, कोई डाउट हो रहा हो, तो आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में जाकर आप मैसेज करिएगा, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो एक अदर तरीके से, किसी और तरीके से भी इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िलहाल मेरा फोकस यहाँ पे सिर्फ है प्रैक्टिकल नॉलेज देने का। थ्योरेटिकल नॉलेज को मैं यहाँ पे नहीं अभी कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे कि कैसे प्रोसेस एग्जैक्टली बैकग्राउंड में हो रहा है, इसके लिए मैं अलग से अपना प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैसेज करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।